नमस्ते बच्चों। तो आज मैं आप लोगों को एसोसिएटेड एंगल क्लास 11 का ट्रिगोनोमेट्री का चैप्टर का न्यूमेरिकल्स करवाने आई हूँ। ठीक है, आज हम लोग क्या करेंगे, जो मैं लास्ट क्लास में थ्योरी करवाई थी उस थ्योरी का मैं आज सम्स करवाऊंगी। तो अब मैं आशा करती हूँ कि आप लोग थ्योरी मतलब फॉर्मूला लर्न कर लिए होंगे, और मैं उस दिन जो 2 तरह का सवाल कराई थी उस टाइप के सम्स आप लोग अपनी किताब से सॉल्व कर लिए होंगे। तो अगर वो पोर्शन हो गया है तब आप इस वीडियो में, अब मैं इसका एडवांस स्टेज और हायर स्टैंडर्ड सम्स करवाऊंगी। और ये मत सोचना कि मैम इस बोर्ड के लिए करवा रही है, मैम सब बोर्ड के लिए करवा रही है, क्योंकि सब किताब का कलेक्टेड क्वेश्चंस है, तो आप आराम से कर सकते हैं और आई थिंक आप लोगों को समझ में आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, तो एक बार चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैं एक बार फॉर्मूला फिर से रिकैप कर देती हूँ, फिर से समझा देती हूँ कि आप लोगों को याद आ जाए। फॉर्मूला में मैं एक ही चीज उस दिन समझाई थी। क्या समझाई थी कि ट्रिगोनोमेट्रिक 6 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो होते हैं, और उन 6 नेगेटिव एंगल पॉजिटिव एंगल के बारे में भी समझाई थी, और बताए थे कि वो 6 ट्रिगोनोमेट्रिक एंगल्स चारों क्वाड्रेंट्स में अलग अलग साइन लेते हैं। लाइक ये फॉर्मूला आप लोगों को दिए थे, ऑल साइन टैन कॉस, ऑल साइन टैन कॉस, और बोली थी कि यहाँ पे साइन के साथ इसका रेसिप्रोकल कोजेक, साइन के साथ कोजेक पॉजिटिव होता है, यहाँ पे टैन के साथ कॉट पॉजिटिव होता है, यहाँ पे कॉस के साथ सेक पॉजिटिव होता है। तो ये समझाया गया था लास्ट वीडियो में, और इसी के ऊपर हम लोग सम्स किए थे। इसके साथ एक और कंडीशन में बताई थी कि साइन n π/2 प्लस माइनस थीटा, 2 फॉर्मूला था, प्लस माइनस थीटा। मैं प्लस थीटा माइनस थीटा अलग अलग लिख के बताई थी लास्ट क्लास में, मैं आज उन दोनों को जोड़ दी हूँ। प्लस माइनस थीटा दैट इज इक्वल टू, बच्चों बताए थे कि ये होगा साइन थीटा व्हेन n इज इवन, मतलब बताए थे अगर इवन रहेगा तो वो साइन का साइन ही रहेगा, कॉस हुआ तो कॉस ही रहेगा, टैन हुआ तो टैन ही रहेगा, मतलब कोई चेंज नहीं आएगा रेशियो में, रेशियो सेम रहेगा। और अगर n ऑड है, व्हेन n इज ऑड, व्हेन n इज ऑड, तब क्या होगा, इसका कॉस थीटा हो जाएगा। तब क्या होगा, साइन थीटा कॉस थीटा में चेंज हो जाएगा, टैन थीटा कॉट में, कॉट टैन में, सेक कोजेक में, कोजेक सेक। ठीक है, सब पेयर्स में है। तो ऑड होने से चेंजेस आएंगे, किंतु इवन होने से कोई चेंज नहीं। और मैं बताई थी कि बच्चों यहाँ पे एक गैप है, इस गैप में एक साइन आता है, प्लस या माइनस साइन, वो डिपेंड करेगा क्वाड्रेंट के ऊपर कि आपका एंगल किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। जिस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है उसमें ओरिजिनल रेशियो का क्या कंडीशन, वो पॉजिटिव है ना नेगेटिव है। अगर पॉजिटिव है तो प्लस, नेगेटिव है तो माइनस। ठीक है, तो मैं ये आशा करती हूँ कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा और इसके सम्स आप लोग कर पा रहे होंगे। अब मैं सम्स करवाते वक्त फिर से रिवाइज करवाऊंगी, इसी टाइप का और एडवांस लेवल के क्वेश्चंस हैं। ठीक है, देखो पहला सवाल मैं ली हूं, लिखो, इफ sin x is 3/5, if sin x is 3/5 and x lies in second quadrant,
x lies in second quadrant, find all 5 trigonometric ratios. क्या है? x lies in second quadrant, find all 5 trigonometric ratios. All 5 trigonometric ratios. एकदम बेसिक सवाल है, बेस्ड ऑन द कंडीशन ऑल साइन tan cos. ठीक है बच्चों, देखो कैसे करेंगे. साइन x है 3/5. अगर हमें साइन x पता है बच्चों तो मैं cos x आराम से निकाल सकती हूँ. ठीक है, तो क्या होगा, वी नो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इज 1. ये आइडेंटिटी है, ये हमें पता है. तो यहाँ से कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, दैट इज 1 माइनस 3/5 होल स्क्वायर, दैट इज 1 माइनस 9/25. ठीक है, तो इसको अगर सिंप्लीफाई किए तो 25 माइनस 9, 16/25, that is 4/5 whole square. So therefore cos x equals to. अब यहाँ पर बच्चों जब भी हम लोग स्क्वायर रूट करते हैं, तो क्या होता है, प्लस और माइनस दोनों साइन आता है. या तो प्लस 4/5 या माइनस 4/5 बोलेंगे, क्योंकि प्लस 4/5 का स्क्वायर भी 16/25 होता है, और माइनस 4/5 जैसे माइनस 4/5 अगर लेते हैं तो इसका स्क्वायर भी माइनस माइनस प्लस 4 जा 16, 5 जा 25 होगा. माइनस इसका मतलब हो गया माइनस 4/5 मल्टीप्लाइड बाय माइनस 4/5, माइनस माइनस प्लस 4 × 4 16/25. ठीक है, इसीलिए प्लस और माइनस दोनों में से दोनों ही ले सकते हैं. परंतु बच्चों यहाँ पे ये देखना होगा कि ये x जो है वो किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, सेकंड क्वाड्रेंट. x कहाँ लाई कर रहा है, सेकंड क्वाड्रेंट. सेकंड क्वाड्रेंट में क्या पॉजिटिव था, साइन या कोजेक. क्या पॉजिटिव है, साइन या कोजेक. ठीक है, तो यहाँ पे कॉस क्या होगा, नेगेटिव होगा, क्योंकि ये तो साइन नहीं है. तो कॉस हो जाएगा माइनस 4/5 सिंस x लाइज इन सेकेंड. ये लिखने का तरीका होगा, सिंस x लाइज इन सेकेंड क्वाड्रेंट, तो इसीलिए cos x माइनस 4/5. अब बच्चों जैसे ही cos x निकल गया, अब हम लोग सब कुछ निकाल सकते हैं. अब देखो एक ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो निकल गया. अब साइन निकला, कॉस निकला, तो साइन का रेसिप्रोकल होता है कोजेक. कोजेक एक्स क्या होगा, 1/sin x, दैट इज 5/3. सेक एक्स क्या होगा, 1/cos x, दैट इज माइनस 5/4, माइनस 5/4. tan x क्या होगा बच्चों, tan x है sin x डिवाइडेड बाय cos x, sin x डिवाइडेड बाय cos x. तो इन दोनों को अगर डिवाइड करते हैं तो ऊपर है 3/5, नीचे है माइनस 4/5. 5 कट गया, क्या होगा आंसर बच्चों, माइनस 3/4. ठीक है, ये लिख चुके हैं, मैं मिटाऊं, ये कॉपी कर लो, नहीं तो रिवाइंड करके फिर लिख लो या स्क्रीनशॉट ले लो इसको. अब देखो tan x निकला तो cot x क्या होगा, 1/tan x, दैट इज माइनस 4/3. अब देखो आपका सब आंसर निकला 1 2 3 4 5, पांचों ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज निकल गए.
इस टाइप के सवाल आपके सभी बुक में मिलेगा। आप जो भी किताब फॉलो कर रहे हैं आप देखिएगा ये सम दिया हुआ है, ठीक है। एनसीईआरटी में भी बहुत सारा सम्स है, ठीक है। तो इसको अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे और ये मेथड आप समझ गए तो इस टाइप का जो भी सवाल रहेगा सब एक ही तरीका में बनेगा, तो उसको आप अपने से सॉल्व कीजिएगा, ठीक है। चलिए इसको कॉपी कर लीजिए। अब मैं नेक्स्ट सम में जा रही हूँ। ठीक है बच्चों, सम नंबर 2 ले लो। एक ही टाइप का सवाल फिर ली हूं मैं। सम नंबर 2, इफ sec x is -2 and pi x तो बच्चों आप क्वेश्चन देखे होंगे, एक ही तरह का सवाल है, खाली आपका रेंज बदल दिया गया है, इसीलिए मैं रेंज में सम्स दी हूँ। या तो आपको बोल देगा फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, क्वेश्चन में इस तरह से कंडीशन दे देंगे, और नहीं तो इस तरह से एंगल का रेंज दिया जाएगा। अब देखिए बच्चों यहाँ पे बस यही अंतर है, नहीं तो सम का मेथड किंतु पूरा पहला सवाल के तरह है। अब इसमें देखिए ये रेंज दिया है, मतलब ये किस क्वाड्रेंट में है, पाई से ज्यादा, x का वैल्यू पाई से ज्यादा, तो ये बच्चों 90, ये 90 है, ये 180 है, ये 270 है। तो इसका मतलब पाई मीन्स ये यहां से लेकर एंगल आपका 270 के बीच में है, मतलब आपका एंगल किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, थर्ड क्वाड्रेंट। तो क्वेश्चन का फॉर्मेट आइदर इस तरह से रहेगा, रेंज दे देगा या क्वाड्रेंट बोल दिया जाएगा, तो आपको वो समझ लेना होगा। अब मेथड सेम है, देखो sec x दिया हुआ है, फाइंड ऑल अदर 5 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज। तो sec x दिया हुआ है, तो sec x के साथ कौन सा आइडेंटिटी है, sec x के साथ tan x है। आइडेंटिटीज सब फॉर्मूला एकदम, मेजरमेंट ऑफ एंगल मैं लास्ट क्लास में भी बोली थी कि क्लास 10 का वीडियो देख लेना प्लेलिस्ट में, उसमें क्लास 10 का जो मैं ट्रिगोनोमेट्री करवाई हूँ, ट्रिगोनोमेट्रिकल आइडेंटिटीज, उस वीडियो में मैं सब आइडेंटिटीज बता दी हूँ, तो वो याद हो जाना चाहिए। तो यहाँ पे होगा sec स्क्वायर x इक्वल्स टू 1 प्लस tan स्क्वायर x। sec स्क्वायर x इक्वल्स टू 1 प्लस tan स्क्वायर x। तो sec स्क्वायर x होगा, sec x होगा -2 का स्क्वायर 1 प्लस tan स्क्वायर। तो यहाँ से बच्चों 4 माइनस 1 है tan स्क्वायर x, तो tan स्क्वायर x, tan x क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 3। अब बच्चों यहाँ पे डिसाइड करना होगा प्लस होगा ना माइनस होगा, ये डिसाइड करना बहुत जरूरी है कि यहाँ पे प्लस होगा ना माइनस होगा। अब देखो थर्ड क्वाड्रेंट, हमारा फॉर्मूला क्या था, ऑल साइन टैन कॉस, ऑल साइन टैन कॉस। तो थर्ड क्वाड्रेंट में टैन क्या है, टैन पॉजिटिव है, तो इसीलिए ये प्लस होगा, यहाँ ब्रैकेट में लिखेंगे x लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट, या तो ये लिखो x लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट, या ऐसे भी लिख सकते हैं x इज ग्रेटर देन पाई लेस देन 3 पाई, x इज ग्रेटर देन पाई एंड लेस देन 3 पाई बाई 2। तो tan x का वैल्यू निकल गया, tan x क्या है, √3। अब sec निकला, tan निकला, तो आप अदर रेशियोज आराम से निकाल सकते हो। देखो पहला है
tan निकला तो पहला जरूरत होगा sin x का। अब देखो sin x कैसे निकलेगा, tan x होता है sin x बाई cos x इक्वल्स टू √3। ये तो आइडेंटिटी है, tan x इज sin x बाई cos x फॉर्मूला किया हुआ है। तो यहाँ से sin x निकल जाएगा, sin x होगा √3 cos x। अब बच्चों cos x कैसे निकालेंगे, ये देखो sec x, cos x इज रेसिप्रोकल ऑफ sec x, क्योंकि sec x cos का रेसिप्रोकल है तो cos sec का रेसिप्रोकल है, तो वहां से cos x निकल गया -12, 1/-2 दैट इज -12, तो ये हो जाएगा बच्चों -√3/2, ये हो जाएगा -√3/2। अब साइन निकल गया, कॉस पता है, टैन पता है, तो सबका रेसिप्रोकल कोसेक निकाल लेंगे, टैन का रेसिप्रोकल कॉट भी निकाल लेंगे। तो 1 2 3 निकल गया और 2 आपको निकाल लेना है। टैन का रेसिप्रोकल कॉट 1/√3, साइन का रेसिप्रोकल कोसेक -2/√3। इस तरह से आप ये सम कंप्लीट करो, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और आई थिंक समझ में आ गया होगा, आसान है। अगर ठीक से समझ के स्टेप वाइज करना, धीरे धीरे स्टेप वाइज करना, कठिन नहीं लगेगा, ठीक है बच्चों। चलिए अब आप इसको कॉपी कर लीजिए या स्क्रीनशॉट लेना है, जो भी लीजिए। कोशिश कीजिएगा जब पढ़ने बैठिए तब पेन पेंसिल पेन कॉपी लेके बैठेंगे, तो साथ साथ अपने आप करेंगे तो आपको बहुत सुविधा होगा। मतलब मैं क्वेश्चन दी, आप पहले वीडियो को पॉज करके अपने से ट्राई करो। लाइक पहला सवाल, पहला नया सवाल था, मैं सिखला दी। दूसरा सवाल करने के टाइम में वीडियो पॉज कर दो, पॉज करके पहले खुद कोशिश करो, नहीं बनेगा तब आप वीडियो को देखो, ठीक है। इस तरह से पढ़ाई कीजिए, ठीक है। नेक्स्ट सम नंबर 3, साइन 420 डिग्री कॉस 390 डिग्री माइनस कॉस -300 डिग्री साइन -330, साइन -330। चलिए ये सवाल कीजिएगा तो आपका पिछला वीडियो में मैं जो करवाई हूँ वो रिवाइज भी हो जाएगा, क्योंकि पिछला वीडियो में ये एक एक करके निकालना सिखलाई थी, आज उसी का सब टोटल है। अब देखो उसमें मैं पहले बोली थी कि अगर माइनस साइन है तो पहले यहाँ पे फॉर्मूला लगा लो। क्या फॉर्मूला था, एक बार फॉर्मूला फिर से रिवाइज कर लो। फॉर्मूला क्या था, साइन ऑफ माइनस थीटा इज माइनस साइन थीटा, cos of minus theta is cos theta, tan of minus theta is minus tan theta, cosec minus theta is minus cosec theta, माइनस cosec theta, बच्चों माइनस बाहर आ जाएगा, sec of minus theta is sec theta, and cot of minus theta is minus cot theta। खाली याद रखना cos और sec पॉजिटिव हो जाते हैं, cos और sec पॉजिटिव हो जाते हैं, बाद बाकी सब नेगेटिव ही रहता है। तो बहुत इजी है, खाली क्लू दिमाग में रखना और प्लीज फॉर्मूला रोज लिखना, ठीक है। तो यहाँ से आ जाओ, cos ऑफ माइनस थीटा, यहाँ पे मैं पहले इसको लिख लेती हूँ, साइन 420, 9 का मल्टीपल 5 9 जा 45, आप ऐसे भी लिख सकते हो 5 × 90 -30, ठीक है। और नहीं तो 4 × 90 +30, 4 × 90 +30 भी लिख सकते हो। 4
4 इंटू 90 प्लस 60 होगा बच्चों, 360 प्लस 60, और ये हो जाएगा cos 4 इंटू 90 प्लस 30, और यहाँ पे पहले ये फॉर्मूला लगाएंगे तो ये माइनस है तो माइनस का प्लस ही रह जाएगा, तो cos 300, और ये साइन ऑफ माइनस थीटा, साइन ऑफ माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है, इसीलिए माइनस साइन 330 हो जाएगा। तो बच्चों वो माइनस और ये माइनस एक साथ लेकर यहाँ प्लस लिख देंगे, और ये हो गया साइन 330, ये हो गया साइन 330। अब एक काम करती हूँ बच्चों, इसको मिटा देती हूँ क्योंकि ये रिवाइज हो गया, ठीक है। अब क्या बताए थे, इवन और ऑड का कंसेप्ट। यहाँ पे 5 ऑड है, 2 से डिविजिबल नहीं है, ऑड होने के चलते साइन का होगा cos 30 डिग्री, और अब साइन डिसाइड करना होगा, तो 5 मीन्स 4 टाइम, ये 4 घूम गया एक चक्कर, 5 इंटू 90 माइनस 30। बच्चों इसी फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या था, ऑल पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव ही रहा, ठीक है। इसको आदत रखो ऐसे लिखने का तो गलती नहीं होगा। और फिर इसके पास अब ये 4 इवन है, 4 इवन है तो cos का cos ही रहेगा, cos 30। अब साइन चेक करेंगे, 4 इंटू 90 मीन्स बच्चों 1 2 3 4 प्लस 30, फर्स्ट क्वाड्रेंट में चला गया। फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है, ऑल पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, प्लस cos 300 ब्रेक कर दीजिए, 4 इंटू 90 माइनस 60, और इसको आप लिख सकते हैं साइन 4 इंटू 90 माइनस 30, ठीक है। 4 इंटू 90 माइनस 30, 360 माइनस 30, 330। तो ये हो गया cos 30 का वैल्यू √3/2, वैल्यूज भी लर्न की कर लीजिए, √3/2। यहाँ पे आएंगे 4 इंटू 90, 4 इवन है बच्चों तो cos का cos ही रहेगा, cos 60। साइन चेक करो किस क्वाड्रेंट में जा रहा है, फोर्थ क्वाड्रेंट, ये देखो 1 2 3 4, 4 इंटू 90 माइनस 60, इधर बैक हो गया, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में cos पॉजिटिव होता है, ऑल साइन tan cos, ठीक है, ऑल साइन tan cos, ये cos पॉजिटिव है इसीलिए ये पॉजिटिव। इसके पास जाएंगे, सेम कंडीशन, इवन है तो साइन ही रहेगा, साइन 30, बट बच्चों ये किस क्वाड्रेंट में है, ये फोर्थ क्वाड्रेंट में है, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव हो जाएगा, तो ये फिर से माइनस हुआ। अब समझ में आ रहा है मैं ऐसे ब्रैकेट में लिखने क्यों बोली, कि ब्रैकेट में लिखने से आपका साइन का गलती नहीं होगा। देखिए मैथ्स में बहुत इंपॉर्टेंट है ब्रैकेट, साइन, फॉर्मूला, इन सब पे कंट्रोल रहना। अगर एक तो साइन मिस्टेक हुआ मीन्स आपका सम 0 हो जाएगा, तो एकदम ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये हो गया √3 इंटू 3 3/4 प्लस माइनस माइनस बच्चों cos 60 हाफ, साइन 30 हाफ, cos 60 हाफ, साइन 30 हाफ, तो ये 1/4, 4 3 माइनस 1 2/4 हाफ, ठीक है। तो सम खत्म हो गया। इवन लास्ट वीडियो जो हम लोग पढ़ाई किए थे उसको भी मैं एक बार फिर से रिवाइज करवा दूँ, ठीक है। तो अब मेरे ख्याल से आप लोगों को दिक्कत नहीं होना चाहिए, तो इस सम को कॉपी कर लीजिए, फिर हम लोग आगे के सम्स में आगे बढ़ रहे हैं।
नेक्स्ट सम, क्वेश्चन नंबर 4 बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4, ये देखो सम इस तरह से दिया हुआ है, cos स्क्वायर पाई बाई 8 प्लस cos स्क्वायर 3 पाई बाई 8 प्लस cos स्क्वायर 5 पाई बाई 8 प्लस cos स्क्वायर 7 पाई बाई, cos स्क्वायर पाई बाई 8 प्लस cos स्क्वायर 3 पाई बाई 8 प्लस cos स्क्वायर 5 पाई बाई 8 प्लस cos स्क्वायर 7 पाई बाई 8। ठीक है, अब देखो इसमें 5 और 3 टोटल क्या है 8, 7 और 1 टोटल क्या है 8। तो इसमें बच्चों 2 को फिक्स रखो, 2 को चेंज करो। तो इसको cos स्क्वायर पाई बाई 8 प्लस cos स्क्वायर 3 पाई बाई 8, इन दोनों को फिक्स रखो और इसके पास आओ। अब देखो इसको क्या हम ऐसे लिख सकते हैं, एक बार सोच के देखो, 8 पाई माइनस 3 पाई ऐसे लिख सकते हैं। 8 माइनस 3 5 होता है, तो आराम से इस तरह से लिखा जा सकता है। 5 पाई को हम ऐसे तोड़ सकते हैं। ठीक उसी प्रकार इसको देखो, 8 पाई माइनस पाई बाई 8 ऐसे लिख दिए। ठीक है, अब क्या होगा बच्चों, ये कॉपी कर लीजिए। अब इधर देखो 8 पाई, जैसे आप लोगों को पता है कि a माइनस बी बाई सी अगर रहता है तो हम ऐसे a बाई सी माइनस बी बाई सी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, 8 पाई बाई 8 डिवाइड हो जाएगा तो पाई, पाई मतलब होता है बच्चों 180 डिग्री। पाई मतलब क्या होता है 180 डिग्री। तो अच्छा मैं एक बार पाई लिख ही देती हूँ, पाई माइनस 3 पाई बाई 8। ठीक है, अब ये 180 डिग्री होता है ना, तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। इस पाई को क्या हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, 2 इंटू 90। पाई को हम 2 इंटू 90 लिख सकते हैं। 2 इंटू पाई बाई 2 180 डिग्री होता है, 2 इंटू 90 180 डिग्री होता है। तो मैं इसको 2 पाई बाई 2 लिख दी। ठीक है, अच्छा ठीक उसी प्रकार इसको भी आप ऐसे ही कर सकते हो। 8 पाई, पाई को 2 इंटू पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 8। ठीक है, अब देखो ऐसा लिखने से अब क्या सुविधा हो रहा है, cos स्क्वायर पाई बाई 8 प्लस cos स्क्वायर 3 पाई बाई 8 प्लस cos 2 इंटू 90, 2 इज इवन, 2 इवन है तो cos का cos ही रहेगा। तो ये हो जाएगा cos, और बच्चों स्क्वायर है, स्क्वायर होने के कारण क्या है, इसको आपको चेक नहीं करना होगा कि प्लस है कि माइनस है। मैं बार बार बोल रही हूँ, प्लस का भी स्क्वायर पॉजिटिव होता है, माइनस का भी स्क्वायर पॉजिटिव होता है, तो वो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। तो ये आपका cos स्क्वायर 3 पाई बाई 8 प्लस cos स्क्वायर पाई बाई 8। ठीक है, अब देखो cos स्क्वायर पाई बाई 8, cos स्क्वायर पाई बाई 8 क्या होगा, 2 cos स्क्वायर पाई बाई 8 प्लस cos स्क्वायर 3 पाई बाई 8। ठीक है, अब इसको तोड़ेंगे। देखिए 3 पाई बाई 8 को बच्चों इधर ध्यान दो, 3 पाई बाई 8 को क्या मैं ऐसे लिख सकती हूँ, 4 पाई माइनस पाई बाई 8, ऐसे लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा 4 पाई बाई 8 माइनस पाई बाई 8, दैट इज पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 8, पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 8। तो क्या करेंगे बच्चों, इसको 2 cos स्क्वायर पाई बाई 8 प्लस cos स्क्वायर पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 8।
इस तरह से, ठीक है। तो ऐसा करने से ये हो गया 2 cos स्क्वायर 5/8। नाउ cos 90 माइनस थीटा, 90 मतलब 1 इंटू 90, 1 ऑड है, तो ये cos का क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर 5/8। और ये प्लस ही रहेगा क्योंकि नेगेटिव होगा नहीं, पॉजिटिव ही रहेगा, किंतु अगर नेगेटिव भी होता तो होल स्क्वायर है, पॉजिटिव हो जाता, तो ये पॉजिटिव ही रहेगा। अब बच्चों साइन स्क्वायर थीटा, ये फॉर्मूला हम लोग को पता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1, तो ये हो जाएगा 2 into 1, ठीक है। तो ये समझ में आ रहा होगा ये सब सम्स देखने के बाद कि हम लोगों को फॉर्मूला याद रखना बहुत जरूरी है। जितना फॉर्मूला कंठस्थ रहेगा और फॉर्मूला अपने ग्रिप में रहेगा, आप उतने अच्छे से सम्स कर पाएंगे। एक सेकेंड, मैं पेन में थोड़ा इंक डाल लेती हूँ, फिर आगे के सम्स, तब तक आप लोग इसको कॉपी कर लीजिए। और हमेशा याद रखिएगा कि सम्स में फॉर्मूला अप्लाई करते वक्त जब जो फॉर्मूला अप्लाई करते हैं तब उसमें वो लिखना बहुत ज़रूरी है, उस फॉर्मूला को पास में लिख देना बहुत ज़रूरी है। लिखने से क्या होगा कि आप सम्स आगे बढ़ा पाएंगे, ठीक। नेक्स्ट सम, क्वेश्चन नंबर 5। इक्वेशन इस तरह का है बच्चों, इफ tan theta is 5/12 and sin theta is negative, then find cos theta, ठीक है। ये है क्वेश्चन, tan theta is 5/12 and sin theta is negative, then find cos theta। अब इसमें ये मजा देखिए, tan थीटा पॉजिटिव है, tan थीटा पॉजिटिव है मतलब आइदर यहाँ होगा नहीं तो यहाँ होगा, क्योंकि यहाँ पे ऑल पॉजिटिव होता है, यहाँ पे tan पॉजिटिव है, तो tan थीटा पॉजिटिव है, sin थीटा नेगेटिव है, तो sin थीटा नेगेटिव कहाँ पे होगा, यहाँ पे, तो इसका मतलब हम लोग ये नहीं ये क्वाड्रेंट लेंगे, ठीक है। क्वेश्चन को देखिए किस तरह से घुमाया गया है, तो ये क्वेश्चन अब आप लोगों से बन जाना चाहिए, क्योंकि ये क्वेश्चन सम नंबर 1 के तरह ही होगा। यहाँ पे मैं ये सम इसलिए ली हूँ कि आपको ये पता चले कि क्वेश्चन किस किस तरीके से आता है एग्जाम में। देखो tan थीटा पॉजिटिव मतलब tan थीटा पॉजिटिव आइदर फर्स्ट क्वाड्रेंट नहीं तो थर्ड क्वाड्रेंट में होगा, tan थीटा पॉजिटिव यही दो जगह पे होता है, परंतु यहाँ पे साथ में ये भी बोल दिया है साइन थीटा नेगेटिव, तो साइन नेगेटिव कहाँ पे होगा, थर्ड क्वाड्रेंट में, क्योंकि साइन ऑल साइन फर्स्ट सेकंड में साइन पॉजिटिव होता है, तो थर्ड क्वाड्रेंट हम लोग लेंगे, फर्स्ट हम लोग नहीं लेंगे। अब आप आराम से कर सकते हो, आप tan जानते हो तो sec स्क्वायर थीटा प्लस sec स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा फॉर्मूला से sec निकालो और sec निकालने के बाद ठीक है। तो ये सम आप खुद खत्म करेंगे, ठीक है। पहले सेक थीटा निकालेंगे, कौन सा आइडेंटिटी से, इस आइडेंटिटी से sec स्क्वायर थीटा इज 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, और फिर sec थीटा निकालने के बाद cos थीटा निकालेंगे। cos थीटा क्या है, 1/sec थीटा, तो जो भी आपका आंसर आएगा sec का उसका रेसिप्रोकल निकाल लेंगे तो cos थीटा आ जाएगा, ठीक है बच्चों।
तो ये सम आप खुद कर रहे हैं। सम नंबर 5। सम नंबर 6। सम नंबर 6 देखिए, क्वेश्चन इस तरह का है। 6, इफ ए बी सी आर एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल, या ऐसे लिख लो, इन ट्राइंगल ए बी सी, इन ट्राइंगल ए बी सी शो दैट, इसमें दो सवाल ली हूं मैं पहले पहला कर रही हूं। tan a minus b by 2 equals to cot c by 2 plus b. Tan a minus b by 2 equals to cot c plus b by 2. देखो बच्चों, इसमें यही ट्रिक है कि ABC ट्रायंगल है। अब हम लोगों को पता है कि सम ऑफ 3 एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज 180। ये सभी को पता है। तो यहाँ पे हम आराम से लिख सकते हैं कि A plus B plus C is 180, since A plus B plus C is 180. So अब देखो, यहाँ पे आंसर में B और C है, आंसर में B और C है, तो हम क्या करेंगे, A को चेंज कर देंगे। तो A इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस B माइनस C, A equals to 180 डिग्री माइनस B माइनस C। तो बच्चों अब लेफ्ट हैंड साइड tan A minus B by 2, that is tan A के बदले आएगा 180 डिग्री माइनस B माइनस C माइनस B, 180 डिग्री माइनस B A के बदले में आया, फिर माइनस B बाय 2। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया। अब मैं क्या इसको ऐसे लिख सकती हूँ, सोचो, 180 डिवाइडेड बाय 2 इज 90 डिग्री। ठीक है बच्चों, तीनों में से माइनस साइन कॉमन ले लो, तो क्या बचा, 2B प्लस C बाय 2। tan 90 डिग्री माइनस 2B प्लस C बाय 2। अब tan 90 माइनस थीटा क्या होगा, 1 इंटू 90, 1 ऑड है, तो tan का कॉट हो जाएगा, तो cot 2B प्लस C बाय 2, cot 2B प्लस C बाय 2, that is cot 2B by 2 B plus C by 2, that is RHS। ठीक है, तो इस तरह से प्रूफ करें, इस तरह से प्रूफ करें। ठीक है, नेक्स्ट सम। यहीं पे इसी में एक और सम ली हूं, इन ट्राइंगल ABC, क्वेश्चन नंबर B, tan of B plus C plus tan of C plus A plus tan of A plus B by pi tan of pi minus A plus tan of 2 pi minus B plus tan of 3 pi minus C equals to 1। चलिए वीडियो पॉज करके एक बार आप लोग ट्राई कीजिए, मैं तुरंत आ रही हूँ। ठीक है, एक बार ट्राई कीजिए।
हो गया बच्चों। ये सम एक ही तरीके से आप लोग कीजिए, एक ही तरीका से ये सम होगा। उसी तरह से b प्लस सी को पहले चेंज कर दीजिए। b प्लस सी हो जाएगा 180 डिग्री माइनस ए, ठीक है, पाई माइनस ए, और c प्लस ए प्लस बी सबको चेंज कीजिए और फिर आगे बढ़िए। चलिए ये ऐसे करेंगे, देखिए लेफ्ट हैंड साइड। तो क्या होगा, tan b प्लस सी के बदले लिखिए पाई माइनस ए, tan c प्लस ए पाई माइनस बी, tan a प्लस बी पाई माइनस सी। ठीक है, क्यों लिख रहे हैं ऐसा, क्योंकि सिंस a प्लस बी प्लस सी इज 180, इसीलिए b प्लस सी के बदले पाई माइनस से, पाई मतलब 180 डिग्री मीन्स पाई, ठीक है, और ये tan पाई माइनस से। अच्छा, पाई को अब हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 2 इंटू 90 माइनस ए, यहाँ भी लिख सकते हो 2 इंटू 90, यहाँ भी लिख सकते हो 2 इंटू 90। ये हो जाएगा 4 पाई बाई 2 माइनस बी, ये हो जाएगा tan 6 पाई बाई 2 माइनस। ठीक है बच्चों, सबको आपको इन टर्म्स ऑफ 90 डिग्री लाना है, क्योंकि आपका मेन फॉर्मूला में यही है n इंटू 90 प्लस माइनस थीटा। तो वो सिचुएशन लाना ही होगा, तभी आप आगे कर सकते हो। तो ये हो जाएगा tan 2 इंटू 90, 2 इवन है तो ये tan का tan ही रहेगा। अब क्वाड्रेंट चेक करो, ये सेकेंड क्वाड्रेंट में है, 2 इंटू 90 सेकेंड क्वाड्रेंट है तो ये माइनस tan है। उसी तरह से ये माइनस tan भी, ये माइनस tan c, ये भी 2 इंटू 90 हो जाएगा। ठीक है, और ये 2 इंटू 90 तो माइनस tan है। अच्छा, ये 4 इंटू 90, 4 इंटू 90 मीन्स इट इज ए फोर्थ क्वाड्रेंट, 4 इंटू 90 माइनस बी, तो दैट मीन्स tan माइनस tan। और ये 6 इंटू 90 मीन्स बच्चों 4 5 6 और बैक हो गया, दैट मीन्स सेकेंड क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट इज नेगेटिव। तो देखो बच्चों, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर सेम हो गया है, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, आंसर इज। ये क्वेश्चन आप लोगों को खुद ट्राई करना चाहिए था, और खुद ट्राई करके पहले कोशिश करके करेंगे, अगर नहीं हुआ तब वीडियो देख के इसको देखिए कि मैं कैसे बनाई हूँ। ठीक है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन कॉपी कर लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7, ठीक, चलो क्वेश्चन नंबर 7 में जो ली हूँ ये ऐसा है, बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है। देखो बहुत मजेदार सवाल है। 181 डिग्री, 122, 82, 183 ऐसे चलता रहेगा। tan 267, tan 268, tan 269 डिग्री, दैट इज इक्वल टू 1। ये भी आपको प्रूफ करना है इक्वल टू 1। बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल है और बहुत ज़्यादा इस परीक्षा में आता है। आप देखो कैसे करोगे। इस 180 डिग्री को क्या मैं ऐसे लिख सकती हूँ, 2 इंटू 90 डिग्री प्लस 1, आराम से। ठीक उसी तरह से इसको tan 2 इंटू 90 डिग्री प्लस 2। तो बच्चों शुरू से अगर करेंगे तो ये इस तरह से चलता रहेगा, 180 प्लस 1, 180 प्लस 2, 180 प्लस 3, 180 प्लस 4 ऐसे। और पीछे से अगर आए तो ये देखो tan 269 मैं यहाँ लिखती हूँ,
tan 269 को हम ऐसे लिख सकते हैं tan 270 डिग्री -1, और 270 होगा बच्चों 3 इंटू 90 -1 डिग्री। ठीक है, अब मानते हैं मेरा बात ये ऐसे ही होगा। अब 268 इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ tan 3 इंटू 90, ये इंटू का साइन है, -2 डिग्री, tan 3 इंटू 90 -3 डिग्री, ऐसे चलेगा पीछे से। अब देखो इन दोनों का बीच का वैल्यू क्या होगा 180 प्लस 45, क्योंकि 180 और 270 में डिफरेंस है 90 का, तो 180 प्लस 45 क्या होगा बच्चों 225। 180 प्लस 45 इज 225, वही एक वैल्यू होगा जो एकदम बीच में आएगा। तो मैं उसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 2 इंटू 90 प्लस 45, 2 इंटू 90 प्लस 45 शुरू से ले रहा है, इसके आगे वाला 2 इंटू 90 प्लस 44, और पीछे से 270 माइनस 44 पेयर है बच्चों। ठीक है, एक चीज देखो ये सब जोड़े में है, पेयर्स में है, देखो। ठीक है, तो इसका आगे वाला और इसका पीछे वाला का जोड़ा है, और ये बीच में अकेला है। ठीक है, तो इसको ऐसे ही बीच में रखेंगे, अब सम बन जाएगा। देखो किस तरह से करेंगे, 2 इंटू 90 2 इवन है, तो tan का tan ही रहेगा, तो ये हो गया tan 1 डिग्री, ये हो जाएगा tan 2 डिग्री। अच्छा, और एक चीज, ये किस क्वाड्रेंट में है, किस क्वाड्रेंट में है, देखो tan 2 इंटू 90, तो 1 2 90। ये मत भूलना, मैं बार बार पिछला वीडियो में बोली हूँ कि स्टेप्स याद रखना और स्टेप वाइज सम करना। तो ये थर्ड में है तो ये पॉजिटिव है, और यहाँ पे भी देखो ये थर्ड में ही है, 3 इंटू 90 -1 थर्ड में है, तो इधर से भी पॉजिटिव है, तो साइन कोई प्रॉब्लम नहीं कर रहा है। तो ये हो गया tan 45 डिग्री, और इधर से आएंगे बच्चों तो इसका क्या होगा tan 3 इंटू 90, 3 ऑड है, तो ये क्या हो जाएगा, ये कॉट हो जाएगा, कॉट 3 डिग्री, कॉट 2 डिग्री, कॉट 1 डिग्री। ठीक है, अब tan और कॉट, ये देखिए ये पेयर्स में है, tan और कॉट। अब हम लोग को पता है कि tan थीटा इज इक्वल टू 1 बाई कॉट थीटा, ये तो हम लोग को पता है। तो यहाँ से ये चीज ऐसे भी याद रखना कि tan थीटा इंटू कॉट थीटा 1। तो बच्चों tan 1 डिग्री और कॉट 1 डिग्री 1 होगा, tan 20 tan 2 कॉट 2 फिर 1 होगा, इस तरह से 44 टाइम्स 1 आएंगे। और tan 45 का वैल्यू क्या होगा, tan 45 भी 1 होता है, तो 1 इंटू 1 इज 1, दैट इज RHS। ठीक है, तो इस तरह से ये सवाल बनाएंगे। बहुत ही अच्छा सवाल है, आप लोगों को अच्छा भी लगा होगा, ये दोनों तरफ से आगे बढ़ेगा। फिर आगे से क्या करेंगे, 180 प्लस 1, 180 प्लस 2, 180 प्लस 3, ऐसे करके लिखेंगे। और पीछे से क्या करेंगे, 269 है तो 270 माइनस 1, 270 माइनस 2, ऐसे पीछे से आएंगे। तो दोनों तरफ से जब हम लोग अप्रोच करते रहेंगे तो ये 45 जो है 2 इंटू 90 प्लस 45 दैट इज 225 डिग्री, ये बीच का वैल्यू है, इसका पेयर नहीं होगा। परंतु सबसे मजेदार बात, tan 45 1 होता है, तो 1 के साथ कोई नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर 1 ही होगा। ठीक है, तो ये सवाल मैं समझ में आ गया होगा, आप लोग कर लो जल्दी से। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट सम में चलेंगे। जल्दी से इसको कीजिए तब तक। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत अच्छा है, सम नंबर 8। इसमें गिवन है इफ tan 15 degree is 2 minus root 3, if tan 15 degree is 2 minus root 3, then show that
2 tan 1095 degree plus cot 975 degree plus tan minus 195 degree is 4 minus 2 3 is 4 minus 2 root 3। ठीक है बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, आज तो मैं tan 15 का वैल्यू आप लोगों को दे दी हूँ, किंतु ये वैल्यू आप लोगों को याद करना होगा, और कुछ दिनों बाद जब मैं और एक दो चैप्टर करवा दूंगी तब मैं आप लोगों को tan 15 का वैल्यू याद करने बोलूँगी। ठीक है, आज तो चलिए दे दिया गया है क्योंकि अभी तक सिखलाया नहीं गया है। ठीक है, तो ये सम कैसे बनेगा? 21095, तो 1095 को 90 के टर्म्स में ले जाइए। ये पिछला वीडियो में बताई थी। 1095 को 90 से डिवाइड करेंगे, 91 जा तो 195, 2 से जाएगा 180, 50। तो ये क्या हो जाएगा बच्चों? 12 इंटू 90 प्लस 50। ठीक है, कॉट क्या होगा? 975 है, तो आप इसको 11 इंटू 90 दैट मीन्स 990 माइनस 15 लिख सकते हैं। तो कॉट 11 इंटू 90 माइनस 15। अच्छा, tan ऑफ माइनस थीटा, tan ऑफ माइनस थीटा इज माइनस tan थीटा, तो पहले ये प्लस को माइनस कर दो, फिर tan 195 को 2 इंटू 90 180 प्लस 50 इज 195। ठीक है बच्चों, अब आप लोगों को पता है, इसके बाद तो आप आराम से खुद कर लोगे। अब अपने से कर लो, क्योंकि अभी तक आप लोगों को अब फॉर्मूला याद हो गया होगा। ये इवन है तो ये tan 50, ये ऑड है तो ये tan हो जाएगा 50। और आपको साइन चेक करना है, यहाँ भी 12 12 मीन्स 3 बार घूम गया, 4 3 are 12 प्लस 15 ऑल पॉजिटिव, ये पॉजिटिव ही है। यहाँ पे cot 11 मीन्स 270, क्योंकि 4 8 फिर 9 10 11 माइनस, अच्छा 11 माइनस 15, तो किस क्वाड्रेंट में है? थर्ड क्वाड्रेंट, तो ये भी पॉजिटिव। और tan 2 इंटू 90 प्लस 15 थर्ड क्वाड्रेंट में है, तो ये भी पॉजिटिव, तो प्लस माइनस माइनस tan। अब देखो बच्चों, ये tan 15 कट गया, तो आंसर होगा 2 tan 15 का वैल्यू दिया हुआ है, दैट इज 4 minus 2 3, दैट इज लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सम है। आप लोग को ये हर एक किताब में ऑलमोस्ट ये क्वेश्चन मिल जाएगा, ये इतना इंपॉर्टेंट सवाल है। ठीक है, मैं देखिएगा जो जो क्वेश्चन सेलेक्ट की हूँ सब आपको तो हर एक बुक्स में मिल ही जाएंगे, किंतु आप देखिएगा ये सम्स अगर आप समझ जाते हैं तो आपको किताब के क्वेश्चंस कठिन नहीं लगेंगे, क्योंकि मैं हर एक टाइप का एक एक सवाल आपको बता दी हूँ। ठीक है, तो आप इसको आराम से करते रहिए, फिर जो नहीं समझ में आए वो हमको जरूर कमेंट करके बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सम नंबर 9, और 2 सवाल है बच्चों, मैं फटाफट कर देती हूँ, तो आपका ये एक्सरसाइज, ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। आप आराम से अपने किताब से कर लीजिएगा। और सम नंबर 9, इसमें बोला है इफ ए बी सी डी आर कॉन्साइक्लिक, इफ ए बी सी डी आर कॉन्साइक्लिक, then concyclic points, then prove that, okay, then prove that, क्या प्रूव करना है? cos 180 डिग्री माइनस ए प्लस cos 180 डिग्री प्लस बी प्लस cos
180 डिग्री प्लस सी माइनस साइन 90 डिग्री प्लस। देखो बच्चों, कौन साइक्लिक पॉइंट्स होता है? वो पॉइंट्स जो एक सर्कल पे लाई करे, इस पॉइंट्स को कौन साइक्लिक पॉइंट्स कहते हैं। ठीक है, ये अगर ABCD पॉइंट है बच्चों, तो इसमें यही चीज समझने का है कि ये एंगल A और एंगल C सप्लीमेंट्री होता है। सप्लीमेंट्री मतलब एंगल A प्लस एंगल C 180 डिग्री। ठीक है, एंगल A प्लस एंगल C 180। ठीक उसी तरह से ये दोनों एंगल B प्लस एंगल D 180। अब बच्चों मैं आप लोगों को हिंट दे देती हूँ, खुद से करना। देखो इसमें क्या करोगे, दो ठो को फिक्स रखो, A और B को फिक्स रखो, चेंज मत करो। और C को ये जो C है, इसको आप C के बदले 180 डिग्री माइनस A लिख के सम कीजिए, आराम से बन जाएगा। और इस D को 180 डिग्री माइनस B लिख कर कीजिए, हो जाएगा। फिर देखिएगा ये कट के आंसर आ जाएंगे। देन प्रूव दैट दिस इज इक्वल टू, मैं पूरा सम देती हूँ, ये आप अपने से करो क्योंकि ये सम्स आप लोगों को समझ में आ गया है। ठीक है, प्रूव दैट नहीं है बच्चों, ये देन फाइंड द वैल्यू ऑफ, देन इवैल्यूएट, आंसर आ जाएंगे। ठीक है, आई थिंक आंसर 0 ही आना चाहिए, अपने से करो। ठीक है, 180 C को बदलेंगे 180 माइनस A से, तो ये 360 माइनस A हो जाएगा। तो 360 माइनस A मतलब ये cos ही रहेगा, cos A और ये 180 माइनस A, ये माइनस cos A हो जाएगा, तो ये दोनों कट के 0। अच्छा, ये 180 प्लस B, ये भी माइनस cos B बन जाएंगे। और इधर ये हो जाएगा 270 माइनस B, तो 270 माइनस B होता है बच्चों cos, तो ये माइनस हो जाएगा। और ये 270 माइनस B मतलब ये थर्ड क्वाड्रेंट, ये भी माइनस होगा, तो प्लस, कट के 0। बच्चों आंसर 0 होगा, अपने से कर लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है, ये थोड़ा डिफरेंट टाइप का सवाल है, ये मैं करके मैं वीडियो खत्म करूंगी। तो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा लेंथ हो गया है, आई थिंक बैटरी का चार्ज खत्म हो जाएगा। सम नंबर 10, क्वेश्चन है फाइंड x। ठीक है, क्वेश्चन इस तरह का है, x cot 90 डिग्री प्लस थीटा प्लस tan 90 डिग्री प्लस थीटा इंटू साइन थीटा प्लस कोजेक 90 डिग्री प्लस थीटा इक्वल्स टू 0। बच्चों आप ये सम बन जाना चाहिए आप लोगों से, x cot 90 प्लस थीटा tan 90 प्लस थीटा साइन थीटा प्लस कोजेक 90 प्लस थीटा। प्रॉपर्टी सेम है, खाली x का वैल्यू निकालना है, तो इसमें कोई कठिन नहीं है, बन जाना चाहिए। ये x cot 90 प्लस थीटा, तो cot 1 है तो ये tan हो जाएगा tan थीटा, फॉर सेकेंड क्वाड्रेंट में है तो माइनस होगा, ये माइनस tan थीटा होगा। ठीक है, ठीक उसी तरह से ये भी tan 90 प्लस थीटा है, तो ये माइनस cot थीटा होगा, साइन थीटा। और ये कोजेक 90 प्लस थीटा, ये सेकेंड क्वाड्रेंट में, कोजेक में सेकेंड पॉजिटिव होता है, ऑल साइन कोजेक पॉजिटिव होगा, तो ये प्लस कोजेक का सेक हो जाएगा, सेक थीटा 0। अब क्या होगा बच्चों, x माइनस एक्स tan थीटा माइनस एक्स tan थीटा इक्वल्स टू ये, अच्छा एक स्टेप यही लिख देती हूँ, प्लस माइनस माइनस, कॉट थीटा को मैं ऐसे लिख सकती हूँ, कॉस थीटा बाई साइन थीटा इंटू साइन थीटा, और ये है 1 बाई कॉस थीटा 0। तो बच्चों इसको ऐसे लिख सकते हैं, माइनस एक्स tan थीटा इक्वल्स टू, इधर लेके चले जाइए तो कॉस थीटा माइनस 1 बाई कॉस थीटा, एलसीएम ले लो, कॉस थीटा, अच्छा ये कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 है, इसको आप माइनस कॉमन ले लो, तो ये कॉस स्क्वायर थीटा माइनस हो जाएगा,
और ये प्लस 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ऐसा क्यों किए? tan थीटा, tan मतलब होता है sin थीटा बाय cos थीटा, ये माइनस माइनस कट गया। अब x इक्वल्स टू, बच्चों ऐसा क्यों किए? क्योंकि 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा होता है, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 है, तो साइन स्क्वायर थीटा इज 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये क्या हो जाएगा? ये साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा बाय कॉस थीटा, और ये tan थीटा का कॉस थीटा बाय साइन थीटा, कॉस थीटा कट गया, साइन थीटा कट गया, सो देयरफॉर x इक्वल्स टू, तो इस तरह से x का वैल्यू निकल गया। तो इसके साथ मैं इस चैप्टर से जितने तरह के सवाल बन सकते थे बच्चों, मैं सब करवा दी हूँ। प्लीज़ आप सेम सवाल अपने अपनी किताब से सॉल्व करते रहिए और पढ़ाई करते रहिए। और एक चीज़ याद रखिएगा बच्चों, अगर वीडियो आप लोगों को समझ अच्छा लग रहा है, समझ में आ रहा है, तो आप अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिए, उनको भी पढ़ने के लिए प्रेरित कीजिए, उन लोगों को भी बोलिए कि पढ़े और आराम से सब मिलकर एक साथ पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू बच्चों।